एक नौ दंपति अपने वृद्ध पिता को बहुत कष्ट दिया करते थे। नौ युवक का पिता शरीर से जर्जर होने के कारण एक कोठरी में हमेशा जमीन पर पड़ा रहता था। भूमि पर बराबर पड़े रहने के कारण अक्सर उसे दर्द की शिकायत हो जाती थी। उसने अपने पुत्र से एक खाट मांगा। तब दंपति ने एक बहुत पुरानी टूटी हुई खटिया उसे दी। वह बेचारा किस्मत को कोसता हुआ उसी पर पड़ा रहता। एक दिन की बात है, वे दंपति कहीं बाहर गए हुए थे। जब लौटकर वो घर आए तो उन्होंने देखा कि उनका 6 साल का लड़का एक वैसी ही छोटी खिलौने रूपी खटिया नारियल के झाड़ के सिकों की जोड़कर बना रहा है। जब उससे पूछा गया तब उसने बताया, पिताजी, जब आप मेरे बाबा की उम्र के हो जाएंगे, आप में कुछ ताकत नहीं रहेगी, तब मैं भी आपकी तरह बढ़िया पलंग पर स्वयं लेटूंगा और आपको लेटने के लिए यही खाट दूंगा। यही नहीं, मैं ठाठ के साथ चौके में बैठकर खाना खाया करूंगा और आपको चौके का बचा खुचा बासी भोजन दिया करूंगा, जैसा कि आप मेरे बाबा को आजकल दे रहे हैं। यह बात दंपति को तीर की तरह लगी। उन्होंने बालक से कहा, ठीक कहते हो, एक दिन हम भी बूढ़े होंगे। तत्पश्चात दोनों प्राणियों ने वृद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगी और जीवन पर्यंत उन्हें तकलीफ नहीं दी। इसका यह मतलब है कि बच्चे केवल बड़ों की शारीरिक क्रियाओं का ही नकल नहीं करते, बल्कि उनके भाषण, विचार, आचार की भी नकल करते हैं। इसलिए हमें बच्चों के सामने हर बात में अधिक सावधान रहना चाहिए। बच्चों के सुधारने का पहला उपाय यह है कि हम स्वयं को सुधारें। यहाँ मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। बच्चों का हृदय बहुत कोमल होता है, इसलिए वो जैसा देखते हैं वैसा ही करते। इस सत्य घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। फिर भी लोग गलती कर बैठते हैं। अर्थात यदि कोई पुत्र अपनी माँ को घर से निकालता है अथवा कोई बहू अपनी सास ससुर को घर से बाहर निकलवाती है, तो वह यह भूल जाते हैं कि उनका पुत्र यह सब देख रहा होता है और शादी होने के बाद जब उसकी पत्नी आएगी तब आपके साथ ऐसा ही करेगी, आप लोग को घर से निकालेगी। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि जब आपने अपनी सास की सेवा नहीं की, तो जब आप भी एक दिन सास बनेंगी तो फिर आपकी भी बहू सेवा नहीं करेगी। इसलिए कहा गया है, जो बोएंगे वही काटेंगे। जब आप सेवा किए होंगे तो आपको भी सेवा का सुख प्राप्त होगा। बहुत से माता पिता कहते हैं कि हमने अपने बेटे की खूब सेवा की, पढ़ाया लिखाया, किसी बात की कमी नहीं होने दी, और आज बहू के आते ही 20 दिन भी नहीं हुए हमें हमारे घर से निकाल रहा है। इस बात से सिद्ध होता है कि पहले के किए हुए कर्म भविष्य में सुख दुख तय करते हैं। यदि आपने अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार किया होगा तो आपको भी आने वाले समय में आपकी बहू सेवा करेगी, क्योंकि अपने हाथों से की हुई सेवा व्यर्थ नहीं जाती। वो कभी ना कभी भविष्य में आगे चलकर सुख बनकर आपको लौटती है। यही तो संसार का चक्र बना हुआ है। कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। यहाँ एक बात मैं और व्यक्त करना चाहती हूँ उन बेटों को जो अपनी माँ की सेवा नहीं करते या उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की सोच रहे हैं। आजकल वृद्धाश्रम की चर्चा खूब चल रही है, जहाँ आपने देखा होगा कि परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी अपनी माँ की सेवा तो करते ही हैं, साथ ही उन माताओं की भी सेवा करते हैं जिन्हें वो जानते तक नहीं, जो घर से निकाली गई हैं अथवा बहू के द्वारा सताई गई हैं। क्या आपने कभी विचार किया कि उन्हें क्या मिलता है? मेरे प्यारे भाइयों, उन्हें जो मिलता है वह किसी बड़े बड़े रईस को भी नहीं मिलता। उन्हें इस लोक में यश तो मिलता ही है, साथ ही उनका तो परलोक भी सुधर जाता है, क्योंकि माँ को भगवत स्वरूप माना गया है और जिसने माँ की सेवा कर ली उसने समझो भगवान की सेवा कर ली। जिसने अपनी माँ को खुश कर लिया उसने अपने भगवान को खुश कर लिया।
बहुत से लड़के कहते हैं कि हम तो ठीक थे, लेकिन हमारी पत्नी ने कहा, इसलिए हमने माँ को घर से निकाल दिया। मैं यहाँ एक बात पूछूं, क्या पत्नी के कहने से कुएं में कूद जाएंगे? क्या पत्नी के कहने से आप प्राण त्याग देंगे? नहीं। सबसे पहले तो आप कूदने से पहले विचार करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। जब पत्नी के कहे हुए और सभी बातों पर आप विचार कर सकते हैं, तो फिर माँ को निकालने के समय आपने क्यों नहीं विचारा? आजकल टीवी के माध्यम से सुनकर कितना दुख होता है कि आए दिन गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में नई घटना सुनने को मिलती है कि किसी की बहू ने घर से निकाला तो किसी बेटे ने। और कितनी माताएं तो टीवी पर ही अपने बेटों को याद करके रोने लगती हैं, और वहाँ उन बेटों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वे बड़े चैन के साथ सो रहे होते हैं। पर घबराइए मत, यह चैन ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला, क्योंकि आपने जो किया है उसका परिणाम अवश्य लौटेगा 10 साल, 20 साल अथवा 50 साल बाद, लेकिन लौटेगा अवश्य, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। वो कहा भी वैज्ञानिक पंक्ति, जैसन करबा कमाई तैसन आगे आगे आई। इसलिए अपनी गलती को सुधारिए। यदि आपने अपनी गलती को नहीं सुधारा तो बहुत पछतावा होगा और रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे आप। मैंने अपने विचार इसलिए व्यक्त किए ताकि आपके हृदय में ठेस लगे, और कहते हैं ना कि जब ठेस लगती है तभी सुधार होता है। यदि 100 में से एक व्यक्ति भी अपनी माँ को इस घटना को सुनकर माँ की सेवा में लग जाते हैं, तो मैं समझूंगी कि मेरा बोलना सफल हो गया। इस बात का निचोड़ सुन लीजिए। जब सबको पता है कि जो बोएंगे वही काटेंगे, तो क्यों ना आज से ही सुख की खेती करें, ताकि 50-60 साल बाद जब हम वृद्ध होंगे तो सुख की खेती काटेंगे। और जाते जाते एक बात और कहूँ, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति अथवा मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, आप अपनी माँ को भगवत स्वरूप मानकर घर में सेवा करें। उन्हें किसी भी स्थिति में घर से ना निकालें, क्योंकि इससे लोक परलोक दोनों ही बिगड़ जाता है। मैंने उन माँ की आंसुओं में भरी वेदनाओं को प्रकट करने की संक्षिप्त में कोशिश की है। आई होप कि यह सत्य घटना आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।